नमस्कार भाई मन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में लूसेंट का सीरीज चल रहा है बायोलॉजी। ठीक, चार चार चैप्टर अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। 5वां चैप्टर और बिहार पुलिस का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। 2010 से लेकर के 2025 तक दरोगा का भी। ठीक है, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक शेयर कमेंट। ओके, चलिए। पादप काय की पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पादप काय की। चलिए, जो जानते हैं जवाब दीजिए। परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा है। अर्ध पारगम्य कालांश में होकर कम से अधिक सांद्रता की और विलायक जल का प्रभाव। विलायक जल का प्रभाव। चलिए, ठीक है। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। हाइपरटोनिक, 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 हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है तब यह रखी जाती है। बताइए। एक अल्प पराशरी विलयन में एक अल्प पराशरी विलयन में बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण के कारण लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। अंतः शोषण के कारण। किसके कारण? अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण के कारण उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। बाह्य परासरण के कारण पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है कोशिका जल। क्या होता है? कोशिका जल होता है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। क्या होती है? 16। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता, जस्ता, जस्ता। फूल गोभी का बीलेट रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी का बीलेट रोग किस तत्व की कमी से होता है? MO। पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? MG। क्या होता है? MG। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? जल हानि की। क्या होती है? जल हानि की, जल हानि की, जल हानि की। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या क्या कहलाती है? बिंदु स्वर। क्या कहलाती है? बिंदु स्वर कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन में होता है। वाष्पोत्सर्जन में होता है। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। पत्तियों से पानी
वाष्प के रूप में निकलता है। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। बताइए। पोटोमीटर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरा पौधा में वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है। बताइए। निम्न नमी व ऊंचा तापमान। निम्न नमी व ऊंचा तापमान। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। श्वसन संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती होती है। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती होती है। बताइए। वाष्पोत्सर्जन होती है। क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन होती है। वह क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास, एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास, एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इनमें से सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पानी से ऑक्सीजन का निकलना। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश में हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? हरे पौधे का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। क्या होता है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता है? प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। पेड़ पौधे और वह पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पेड़ पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल कौन सा पॉर्फिरिन है? क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्फिरिन है? मैग्नीशियम। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभावित है?
निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश का अवशोषण क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। और कैसे? ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है आती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, बताइए, जल से। जल से प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है श्वसन कहलाती है। क्या कहलाता? श्वसन। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है रेसिप्रोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत। क्या होती है? श्वसन के अंतर्गत। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं। एटीपी का अभिपार्य है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। इथाइल अल्कोहल ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन। 2,4-D है खरपतवारनाशी। 2,4-D है
खरपतवारनाशी हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है। एंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? एंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन है। ऑक्सीन से संबंधित कौन सा फसल सही है? अनॉक्सी से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी क्या है? उपयुक्त किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल और प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिसे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा जाता है? प्रतीक है ऑक्सीजन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्तावस्था में रखना है? एबिसिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने का हार्मोन है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। प्रकाश अनुक्रमवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीजन है। प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीजन। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। निम्न में से कौन एक खरपतवारनाशक है? 2,4-D है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम पड़ा है? पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? ठीक। जे सी बोस। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करते हैं।
ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बुद्धि के सामने से पौधे में वृद्धि होती है, पौधे में वृद्धि होती है। जीवनो प्रयत्न, जीवनो प्रयत्न, जीवनो प्रयत्न, जीवनो प्रयत्न। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली बुद्धि को साफ पर अंकित 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 करने पर डैश ऐस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं सिगमाइड वक्र। सिगमाइड वक्र पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। सोडियम, 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 सोडियम। पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होता है, उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति है, प्रेरित पादप गति है। कंपानुकुचन गति। छुई मुही की पत्ती में गति होती, छुई मुही की पत्ती में गति होती है। कंपानुकुचन, कंपानुकुचन। स्पर्श करने पर छुई मुही पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है, क्योंकि स्पर्श करने पर छुई मुही पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है, क्योंकि पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है, पर्णाधार की स्फीति दाब बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना कहलाता है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना कहलाता है। हेलियोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म किस आधार के चारों ओर मटर के परतन का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण है। स्परानुवर्तन का सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप किस पक्षी पौधे में गति होती है, किस पौधे में गति होती है? सर्पानुकुचनी, सर्पा स्पर्शनुकुचनी। जड़ें धनात्मक भयानुवर्तन होती है, भयानुवर्तन होती है। अधिकांश क्या होता है? अधिकांश, 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 अधिकांश। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? संबंधित सिद्धांत क्या है? कोशिका क्रिया है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। पौधे में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम, लघु छिद्रों का नाम है रंध्र है। क्या है? रंध्र है, रंध्र है, रंध्र है, रंध्र है, रंध्र है। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? किसके से लंबा किया जाता है? साइटोकिनिन, साइटोकिनिन, साइटोकिनिन। इसमें होगा साइटोकिनिन, साइटोकिनिन। पशुओं में बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? साइटोकिनिन। पशुओं में हीमोग्लोबिन के दृश्य पौधे में कौन सा अणु होता है? कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या? क्लोरोफिल होता है। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, लाइक शेयर कमेंट। लुसेंट वेस्ट चल रहा है।